हाँ जी, टुडे इज़ लेक्चर नंबर 45। लास्ट वीडियो में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को किस तरीके से सेटल करेंगे, उसके बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज एक और क्वेश्चन हमने करना है, जिसमें रिटायरिंग पार्टनर्स को किस तरीके से हम पे ऑफ करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का है। सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 में पूछा हुआ है। इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो पूछा ही पूछा है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट पूछा है, गुडविल कैलकुलेशन है, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को क्वेश्चन खुद कह रहा है और इंटरेस्ट रेट भी क्वेश्चन खुद बता रहा है। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 पार्टनर्स की कहानी है। इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो देखो ध्यान से, इन प्रोपोर्शन टू देयर फिक्स कैपिटल। तो इनका जो फिक्स कैपिटल है वही इनका रेशियो है। तो फिक्स कैपिटल है 5:3:2। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया इस क्वेश्चन के लिए। बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स है, अगेंस्ट में प्रोविजन है। ए ने लोन दे रखा है बिजनेस को, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ए को लोन दिया हुआ है बिजनेस में, बिजनेस ने दिया है, यहाँ पे लिख लो, बिजनेस ने दिया है लोन, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है और एक पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, 2,41,000 का लॉस है। जनरल रिजर्व में 75,000 पड़े हैं, क्रेडिटर्स 23,000 के हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,000 की है और बी ने लोन बिजनेस को दिया है। यहाँ बी ने बिजनेस को लोन दे रखा है, दे रखा है। वहाँ बिजनेस ने ए को लोन दे रखा है, यहाँ बी ने बिजनेस को लोन दे रखा है। बढ़िया बात है। आइए, कहता है सी रिटायर हो रहा है बिजनेस से और जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन की गुडविल आपको इस तरीके से बताई गई है। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो 3 साल के प्रॉफिट्स को एवरेज करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 गुडविल आ जाएगी। प्रॉफिट्स दिए हैं 4 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। तो एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का है। तो आप बोलोगे कि सर आपको ये तो 2 साल के ही प्रॉफिट्स दिए हैं, 15 के और 16 के। तो बेटा बैलेंस शीट में 17 का प्रॉफिट लिखा है ना, जो कि लॉस है। तो 2 साल बैक में जाएंगे तो 2015 का प्रॉफिट है, 2016 का प्रॉफिट है और 2017 का लॉस है। इससे आप 3 साल का निकालोगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% से मेंटेन करना है। लैंड एंड बिल्डिंग 90,000 से अप्रिशिएट हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 तक रिड्यूस हो रही है। ए एग्री करता है टू रीपे हिज लोन। ए मेरे को प्रॉमिस करता है कि वो अपने लोन को मेरे को वापस कर देगा। एंड द लोन रीपेड बाय ए वाज यूटिलाइज्ड टू पे सी। और जो ए लोन अपना वापस करेगा 35,500 का, उसको यूटिलाइज किया जाएगा सी के पेमेंट में और जो बैलेंस बचेगा payable to C was transferred to his loan account bearing interest rate at the rate of 12% per annum। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन मेरे से डिमांड क्या करता है? क्वेश्चन डिमांड करता है रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्वेश्चन में ये फिक्स कैपिटल वर्ड यूज़ किया गया है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, फिक्स कैपिटल वर्ड यूज़ किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारी चीज़ें जाएंगी एडजस्टमेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा और बैलेंस शीट बनानी होगी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की। तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके पहले आप 4 फॉर्मेट बनाओगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट बड़ा बनाना, मतलब ज़्यादा स्पेस देना, कैपिटल अकाउंट को छोटा कर लेना और बैलेंस शीट बनाना। और तुम्हें आज ये सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से अगर रिटायरिंग पार्टनर के केस में करंट अकाउंट होता है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, जिसको उन्हें सेटल करना है बिजनेस को। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये अपना फॉर्मेट बन के तैयार हो गया है। अब हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड को उठाना है और एक-एक करके आइटम प्लेस करने हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या दिया है। तो पहला इन्फॉर्मेशन है बैंक का। बेटा बैंक अभी नहीं लिख सकते, क्योंकि बैंक इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अभी बैंक से रिलेटेड हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। तो वो कैलकुलेशन करने के बाद ही अपने बैंक को लिखेंगे। तो फिलहाल इसको पेंडिंग छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्टॉक। स्टॉक को लेके कोई कमेंट नहीं था, तो स्टॉक को एज इट इज आप बैलेंस शीट में लिख दो। सबसे पहले स्टॉक और अमाउंट हमारा था 9,000। तो चलो हमने स्टॉक को लिख दिया 9,000, ये आगे हमारा आ गया। नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स के ऊपर एक बात लिखी हुई थी कि डेटर्स के प्रोविज़न को 15,000 के ऊपर 5% का बनाना है। तो आपने डेटर्स के ऊपर जो प्रोविज़न बनाया हुआ है
चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखिए डेटर्स 15,000 के हैं और आपको जो प्रोविज़न बनाना है वो 5% है, तो ये होता है 750 रुपीज़। तो यहाँ आ जाएगा 14,250। पर आपने जो प्रोविज़न बनाया हुआ है, वो तो बनाया आपने 1500 का, तो आपका 1500 का प्रोविज़न के अगेंस्ट में अब न्यू प्रोविज़न है 750 का, तो आपका फिर 750 का प्रोविज़न बच गया। तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफ़िट हो गया, तो आपको यहाँ पे इसको लिखना होगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट और बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पे आपका 750 रुपीज़ का प्रॉफ़िट हो गया, क्योंकि आपने जो प्रोविज़न पहले से बना रखा था उसका यूज़ नहीं हुआ, आप उसको वापस से पी&एल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो। नेक्स्ट जो बैलेंस शीट में जाना है डेटर्स के बाद वो है एज़ का लोन अकाउंट। एज़ के लोन अकाउंट का रीपेमेंट हो रहा था, तो इसको भी अभी पेंडिंग छोड़ते हैं, इसको बाद में देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो है वो 2 लाख से घट के 1,80,000 हो गई थी। तो पहले तो आप यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी लिखें, 1,80,000 लिखें और 20,000 रुपए का जो लॉस आया है, वो आप लॉस को यहाँ पे लिखोगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 20,000 का लॉस। चलिए प्लांट एंड मशीनरी हो गया, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख की है और इसको एप्रिशिएट करना है 90,000 से। तो लैंड एंड बिल्डिंग को आपको बुक में लिखना है 6,90,000। 90,000 का एप्रिसिएशन है, तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग 90,000। चलिए तो लैंड एंड बिल्डिंग का भी हमारा खत्म। उसके बाद पी&एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे पी&एल अकाउंट के डेबिट बैलेंस को किधर लेके जाना है। फिर आपका कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया। यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। और इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, ये आपने कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। बॉस करेंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस है नहीं, अभी इसको छोड़ दीजिए। जनरल रिजर्व, आपको पता है जनरल रिजर्व जो बटेगा वो यहाँ पे जाके बटेगा करेंट अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व। मैं आपको बताता हूँ 75,000 को किस रेशियो में 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना अमाउंट आएगा। इनका आएगा 37,500, इनका आएगा 22,500 और इनका आएगा 15,000। तो ये चलिए जनरल रिजर्व हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को लेके कोई कमेंट है नहीं क्वेश्चन में, तो बैलेंस शीट में आप क्रेडिटर्स जाके दिखा दीजिए। क्रेडिटर्स आप यहाँ पे लिख दीजिए थोड़ा 23,000 के एज इट इज़ आपने क्रेडिटर्स लिख दिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इस पे भी कोई कमेंट नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आप यहाँ 7,000 लिख दीजिए बैलेंस शीट में। बी का लोन, इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन में कमेंट नहीं है, तो बी के लोन का भी सेटलमेंट नहीं हो रहा, आप 15,000 यहाँ लिख दीजिए। चलिए बैलेंस शीट का सारा काम हमने कर दिया, अब हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो था वो गुडविल को लेके पॉइंट जो बोल रही थी कि गुडविल कैलकुलेट करना होगा। अब जो यहाँ पे आपने पी&एल अकाउंट का 2,41,000 का बैलेंस छोड़ा है, ये 2,41,000 का बैलेंस को आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे बिटवीन द पार्टनर्स। ये लॉस है ना, तो टू पी&एल अकाउंट लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो भी 5:3:2 के बीच में। तो अमाउंट जो आएगा ये आएगा 1,20,500, ये आएगा 72,300 और ये आएगा 48,200। तो जो लॉस है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमारा कैलकुलेशन होगा गुडविल का, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट हो गया 2015 का 4 लाख, 2016 का 3 लाख
और 2,41,000 का लॉस 2017 में हुआ, डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया 1,53,000। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 2, 3,06,000। तो जो रिटायर कर रहा है पार्टनर सी, उसका शेयर ऑफ गुडविल हो गया 3,06,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10, दैट इज 61,200। अब जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो गेनिंग रेशियो है वो ओल्ड रेशियो है बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स, बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स। तो हमारे जो पार्टनर्स थे उनके बीच का रेशियो था 5:3:2, और सी रिटायर हो गया तो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच का जो रेशियो वही गेनिंग रेशियो बन गया, दैट इज 5:3, और यही न्यू रेशियो भी बन गया। तो अपनी 61,200 को जो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी वो होगी एज करंट अकाउंट डी आर 61,200 मल्टीप्लाई बाई 5/8, बीज करंट अकाउंट डी आर 61,200 मल्टीप्लाई बाई 3/8, तो ये अमाउंट आ गया 38,250, 22,950 टू सीज करेंट अकाउंट। फिलहाल सारी चीज़ें करेंट अकाउंट में जाएंगी। अब इस एंट्री का इम्पैक्ट देते हैं, ए को डेबिट करते हैं, बी को डेबिट करते हैं सी के वजह से, और सी को क्रेडिट करते हैं ए और बी के वजह से। ये पहले तो ए और बी को हम लोग सी के वजह से डेबिट दे देते हैं, टू सीज करेंट अकाउंट, और अमाउंट जाएगा 38,250, 22,950, और सी के करेंट अकाउंट में बाय एज करेंट अकाउंट जी 38,250, और बाय बीज करेंट अकाउंट 22,950। तो ये 61,200 जी रिपोर्ट हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, चलिए मेरी गुडविल का भी कैलकुलेशन ख़त्म हो गया, गुडविल कंप्लीट, प्रोविज़न कंप्लीट, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कंप्लीट। ए ने एग्री किया था कि वो लोन जो है वो रीपे कर देगा, तो ऐसे सिनेरियो में अलग से मैं एंट्री करके बता दूंगा आपको किस तरीके से ए पे करेगा। अब लोन जो है इसके बारे में देखते हैं कि द लोन रीपेड बाय ए विल बी यूटिलाइज। ओके ओके, तो मेरा बचा क्या है, सिर्फ पैकिंग बच, तो पैकिंग करते हैं 90,750। तो इधर भी आया बेटा 90,750, तो यहाँ पे आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे एज करेंट अकाउंट में, बीज करेंट अकाउंट में, सीज करेंट अकाउंट में। 70,750 को मैं डिवाइड करता हूँ 5:3:2 में। एक सेकेंड, यह आएगा 35,375, 21,225, 14,150। अब इसी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम लोग करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 35,375, 21,225, 14,150। चलिए बेटा, अब क्या बना, अब सर ध्यान से देखिएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पर पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले करंट अकाउंट को बैलेंस करना है। करंट अकाउंट को बैलेंस करके जो भी बैलेंस आएगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, सिर्फ सी का, और उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग करके। तो इधर से देखने को लग रहा है ऐसा कि ए का जो बैलेंस है और बी का जो बैलेंस है डेबिट साइड का, वो बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। तो इनका टोटल अगर करूं यहाँ पे तो ये आ रहा है 1,58,750, पर यहाँ पे बैलेंस उतना नहीं दिख रहा है इनका, पर सी का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। तो ऐसा करते हैं,
बी का और ए का पहले टोटल करते हैं डेबिट साइड का। ये आया 95250 और इस साइड में सी का टोटल करूं तो देखो ये आता है 90,350। तो ये जो 90,350 माइनस 48,200, तो यही अमाउंट जो होगा वो सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और ये होगा 42,150। ये ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके आता हूँ बाय सीज करंट अकाउंट 42,150। अब बाकी बी और सी के केस में बैलेंस जो है वो इस तरफ आ रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ 9350, ये हो गया 158,750, 95,250। इनका बैलेंस जो आ रहा है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, दैट इज इसका डेबिट बैलेंस बच रहा है। मतलब 85,875 उल्टा इन्होंने ज़्यादा विड्रॉ किया है, इनसे लेने हैं 51,525 लेने। तो ए और बी का जो करंट अकाउंट है वो हमारे लिए रिसीवेबल है, तो इसको एसेट साइड पे अभी जाके मैं लिख देता हूँ 85,875। बी का भी करंट अकाउंट इधर ही लिख देता हूँ 51,525। इनसे लेने हैं पैसे। अब सी को जो पैसे देने थे उसमें क्या बातें कही गई थी, आइए एक बार उसे पढ़ लेते हैं। सी को बातें जो बोली गई कि जो लोन का रीपेमेंट करेगा ना ए, वो यूटिलाइज करेंगे तुम्हें देने के लिए, और जो बचा हुआ बैलेंस होगा उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए वो बैंक वाला जो हमने खाली छोड़ा हुआ था उसे देखते हैं, जो ब्लैंक छोड़ दिया था उसे। बैंक बैलेंस जो अभी हमारे पास है वो कितना है 21,000। उसके बाद ए अपना लोन जो है वो वापस कर रहा है, ए लोन वापस कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, तो 35,500 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 6500, 56,500, और इसी को यूज़ किया जा रहा है कैपिटल अकाउंट को पे करने के लिए 35,500 को ही, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस बचा 21,000 रुपीज़ ही। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में ये बातें लिखी थी तो सेम बैलेंस आया, पर आने वाले केस में ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपको बता देगा कि ये जो बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है बैंक में, जितना भी बैलेंस, ये सारा बैलेंस हम क्या कर रिटायरिंग पार्टनर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बैलेंस लोन अकाउंट में देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको एक बैंक का वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी होगा। तो बैंक का अभी आपको समझ में आ गया, ए का लोन हट गया, बैंक बैलेंस जो है हमारे पास वो उतना ही बचा जितना पहले था 21,000, और ए का जो लोन का पैसा मिला था वो पैसा हम लोग यूज़ कर रहे हैं पे करने के लिए। तो टू बैंक अकाउंट 35,500 हमने पे कर दिया सी को, और रिमेनिंग बैलेंस जो था वो हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो लोन अकाउंट में जो अमाउंट जाएगा 2,06,650, और बचे हुए पार्टनर का जो बैलेंस है वो एज इट इज़ मेंटेन रहेगा 5 लाख एंड 3 लाख, यहाँ कुछ भी नहीं, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख देना है एज कैपिटल अकाउंट 5 लाख, बीज कैपिटल अकाउंट 3 लाख, और सीज लोन अकाउंट 2,06,000, एक सेकंड ये था ना जी, 2,06,650। चलिए सारे ट्रीटमेंट्स कंप्लीट हो गए, अब हमें टोटल करना है। 1 सेकंड टोटल करता हूं मैं। यह है 10,51,650। अब एसेट साइड का टोटल करता हूं, ये भी आया 10,51,650।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या था, रिवैल्यूएशन के कुछ आइटम्स थे, पार्टनर्स करंट अकाउंट था, तो पहले आप सारे जो भी एडजस्टमेंट्स है वो करंट अकाउंट में करोगे, बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में भेज दोगे। इस क्वेश्चन में एक नया बात था कि ए ने जो लोन ले रखा है वो पैसे वो वापस कर रहा था और उसी पैसे को यूज़ करके आपने सी का कुछ पार्ट पेमेंट किया और बाकी बचे हुए को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। लोन का जो इंटरेस्ट क्वेश्चन ने अलग से आपको बताया कि 12% के हिसाब से देना पड़ेगा। ये पॉइंट यहाँ एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमें लोन अकाउंट बनाना नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएँगे, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे, उस वीडियो में मैं आपको लोन अकाउंट बनाना ज़रूर सिखाऊँगा और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आई होप इसके ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर 3 लेक्चर्स और बनते हैं रिटायरमेंट के ऊपर और फिर रिटायरमेंट आपका ख़त्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमें लोन अकाउंट के लेने होंगे, लोन के टाइप्स बताने होंगे और वो अकाउंट कैसे बनता है वो आपको सिखाना होगा। दूसरा आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिखाना होगा और एक हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है। तो 3 वीडियो में आपके ये चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।